वेलकम फ्रेंड्स, आज समझेंगे मुंह में ज़्यादा लार बनने का क्या इलाज होता है। स्पेशली जो नाइट में लार बहती है जिससे बेड वगैरह गीला हो जाता है, उसके कारणों को समझेंगे, किस कारण से होती है, उससे कैसे बचा जाए, ट्रीटमेंट क्या है। और इसके अलावा जो छोटे बच्चों में या बड़े बुजुर्गों में जब लार ज़्यादा बहने लगते हैं, कैसे इलाज करना है, इससे कैसे बचना है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा लार बनना मतलब जिसको कि हाइपर सलाइवेशन बोलते हैं। तो इस हाइपर सलाइवेशन को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सलाइवा की। ये दिन में लगभग आधे लीटर से लेके 1.5 लीटर तक दिन में निकलता है। अब हमारे शरीर के अंदर या बोलो मुंह के अंदर 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये 90% सलाइवा यहाँ से आता है और मुंह के अंदर माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, 10% हिस्सा वहाँ से आता है। इन सारी ग्लैंड्स में जो सबसे ज़्यादा हिस्सा कंट्रीब्यूट होता है वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स का है। और सलाइवा का जो हमारे शरीर में रोल है वो 3 बहुत महत्वपूर्ण रोल हैं। एक तो खाने के डाइजेशन के लिए इसमें एंजाइम होता है, तो खाना मुंह से ही पचना चालू होता है ये सलाइवा के द्वारा। दूसरा, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। तो मुंह के अंदर ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है मुंह के अंदर, इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि हीलिंग वगैरह बहुत फास्ट होती है। तो जब भी कोई इन्फेक्शन, अल्सर या कुछ भी हो जाए तो ये लोकल डिफेंस प्रोवाइड करता है। और तीसरा, ये आपके बोलने में मदद करता है। सलाइवा होना ज़रूरी है। तो एक ग्लैंड से बनता है और ज़्यादातर हम लोग इसको निगल लेते हैं, स्वालो कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता। पर कुछ लोगों में ये बोलते समय भी ज़्यादा कई बार आता है और सोते समय तो पूरा बेड पे या तकिए पे फैल जाता है। जो बड़ी दिक्कत ये होती है कि ज़्यादा सलाइवा बनने से जब सो के उठो तो बिस्तर गीला हो जाता है, जो थोड़ा सोशली अच्छा नहीं रहता है। दूसरे के यहाँ अगर आप सो रहे हो और ये सलाइवा अगर लंग्स में चला जाए सोते समय तो निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। तो मोटा मोटा ये ड्रॉबैक है। इसके अलावा और ज़्यादा और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब कारण को समझते हैं। कारण को 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक, ये सलाइवा का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। दूसरा, आप मुंह के अंदर होल्ड नहीं कर पा रहे हो, मुंह की जो मांसपेशियां हैं या टंग की पोजीशन, लिप की पोजीशन सही नहीं है। और तीसरा कि सॉलोइंग अंदर नहीं हो पा रही अच्छे से, इस सलाइवा को जो बन रहा है उसको निकल नहीं पा रहे, इस कारण से वो बाहर गिरने लगता है। अब प्रोडक्शन की बात करें तो सलाइवा का जो नर्व का इनर्वेशन होता है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। ये मेडिकल थोड़ी सी मैं टर्म बता रहा हूँ, जिसमें स्टाइल कोलिन होता है सब्सटेंस, जिससे ये पूरा कंट्रोल होता है। इसको याद रखना क्योंकि ट्रीटमेंट के समय ये स्टाइल कोलिन का जिक्र आएगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जिक्र आएगा। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है या स्टाइल कोलिन निकलता है, उस केसेस में सलाइवा ज़्यादा निकलेगा। मोटा मोटा अगर कारण की बात करें तो एक तो कारण ये है कि अगर मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन है या कोई अल्सर है, दांत में कोई कीड़ा पड़ा है वो हो सकता है, या नाक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, या जो साइनसेस के अंदर इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस है, नाक में अगर इन्फेक्शन है, तो मुंह से सांस लेने से भी रात में सलाइवा का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं, स्पेशली जो दिमाग की मेडिसिन्स होती हैं, जो एंटी एंजाइटी मेडिसिन है या एंटी कन्वर्जेंट है, जो झटके की दवाइयाँ होती हैं, राइट, इस तरह की दवाइयों से भी ज़्यादा सलाइवेशन होता है। कुछ केसेस में एंटीबायोटिक के कारण हो सकता है और कुछ केसेस में कुछ मानसिक बीमारियां हैं। 3-4 बीमारियां हैं जो स्पेशली बड़ों में होती हैं। तो इस बात को नोट करें। ऐसे लोग जिनको पहले सलाइवा ज़्यादा नहीं आता था लेकिन एक उम्र के बाद 50-60 साल के बाद चालू हो गया है, उनको कुछ मानसिक बीमारी हो गई, जैसे कि एक पार्किंसन डिजीज़ है, राइट, जिसमें ट्राइमर्स आता है, और एक मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, या स्ट्रोक है, लकवा की शिकायत है, या सेरिब्रल पाल्सी। ये 4-5 बीमारियां जिसमें हाइपर सलाइवेशन होता है। तो अगर रिसेंटली किसी को चालू हो गया, उम्र ज़्यादा है, तो उसको फिर जांच वगैरह करवा लेनी चाहिए, कहीं उसको कोई मानसिक तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। उस केसेस में थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। तो एक ये भी कारण हो सकता है ये हाइपर सलाइवेशन के। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर किसी को ज़्यादा सलाइवा निकल रहा है, स्पेशली अगर मान लो रात में निकल रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं थोड़ा बच्चों की बात कर लें। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सलाइवा का निकलना नॉर्मल बात है। जैसे कि अगर किसी की उम्र 4 साल से कम है तो उनमें सलाइवा का निकलना कॉमन बात है, उससे कोई उनको नुकसान नहीं होता, तो उसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। एक दूसरा ग्रुप है प्रेगनेंसी का, जिसमें हाइपर सलाइवेशन होता है हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कारण, और भी शरीर में चेंज होते हैं, तो प्रेगनेंसी के बाद वो भी ठीक हो जाता है। एक तीसरा ग्रुप है बड़े लोगों का, जिसमें कोई मानसिक बीमारियां हैं, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स है, या कोई लकवा वगैरह की शिकायत हो गई, उसका इलाज आपको डॉक्टर के पास जाके करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा ही सलाइवा आती है और काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, अंदर एस्पायरेशन निमोनिया के। और ये जो चौथा ग्रुप है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि रात में ज़्यादा सलाइवा मुंह से निकल रहा है लार, तो क्या करना चाहिए, राइट।
कोई ख़ास जांच की ज़रूरत नहीं है, इसमें जांच कराने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर ज़्यादा उम्र के लोगों को हो रहा है तो वो सीटी स्कैन MRI वगैरह करवा सकते हैं, सारी बीमारी को देखने के लिए कहीं न्यूरल लीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आ जाते हैं दवाइयों पे। हमें क्या करना है, 3 चीज़ें करनी हैं। एक तो प्रोडक्शन को हम कम कर सकते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड से कम बने, एक चीज़ ये कर सकते हैं। दूसरा बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं, रहने के तरीके में, ताकि सलाइवा बाहर उसका ड्रूलिंग ना हो। और जो तीसरी चीज़ है वो swallowing की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अच्छे से अंदर उसको बार बार हम सॉलो करते रहें। अब बात करते हैं कि अगर रात में सलाइवा ज़्यादा निकल रहा है तो उसके लिए जो सीधा सोना है, पेट के बल नहीं सोना है। पेट के बल और कर्मठ सोने से ज़्यादा सलाइवा निकलता है, सीधा सोएंगे तो वो बाहर उतना नहीं गिरेगा। तकिया ले सकते हैं थोड़ी सी, ताकि हेड एंड एलिवेट रहे। अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि मुंह से ज़्यादा सोते समय सांस ना लें। उसके लिए अगर किसी तरह का नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, नाक बंद हो रही है, साइनस की प्रॉब्लम है, राइनाइटिस हो रही है, उसको ठीक कराना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब उनको एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, नाक वाक बंद होती है, उस समय ज़्यादा सलाइवा निकलता है। या तो मुंह के अंदर दांत खराब है, दांत में इन्फेक्शन है, टांसिल में इन्फेक्शन है, टांसिलाइटिस है, या मुंह के अंदर अल्सर बना हुआ है, उस केसेस में भी रात में ज़्यादा सलाइवा निकलता है। तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करें। इसके अलावा ऐसे खाने नहीं खा के सोएं जिसमें ज़्यादा एसिड बनता है। एक कंडीशन होती है GERD, गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें ज़्यादा एसिडिक खाना खा के में ज़्यादा तला भुना होता है। वो खाना खाने से एसिड ज़्यादा बनता है, ज़्यादा एसिड बनता है, उसका रिफ्लेक्स आता है इसोफेगस में रिफ्लेक्स आने से ज़्यादा मुंह के अंदर सलाइवा बनता है। तो रात में ऐसा कोई खाना ना खाएं जिससे एसिडिटी आपको ज़्यादा हो। और रात में एल्कोहल भी अवॉइड करना है, क्योंकि एल्कोहल से भी एसिडिटी की समस्या ज़्यादा होती है। ये 2 चीज़ें करेंगे तो एसिड कम बनेगा, और एसिड कम बनेगा तो सलाइवा भी कम बनेगा। इसके अलावा सोने से पहले आप ब्रश करें। ब्रश करने के बाद ऐसा देखा गया है कि 1 घंटे तक या आधा घंटे तक सलाइवा नहीं बनता, आराम मिलता है। माउथ वाश ला सकते हैं, उसको कर सकते हैं, उसका गार्गल कर सकते हैं। सोने से पहले आप अगर आइस होता है, आइस को चूसेंगे तो उससे भी कुछ राहत मिलती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जैसे नींबू है, उसको काट लो, उसको चूस सकते हो सोने से पहले, या अदरक को चूस सकते हो, उससे भी फ़ायदा मिलता है। कुछ लोगों को और देसी घरेलू तरीके होते हैं, जैसे कि तुलसी की पत्ती है चबाने से, या आंवला पाउडर लेने से, या दालचीनी है, दालचीनी की चाय पीने से फ़र्क पड़ता है, राइट। या कम स्टार्च वाला खाना, ज़्यादा मीठा खाना खाने से ज़्यादा सलाइवा बनता है, तो ज़्यादा मीठी चीज़ें अवॉइड करें। ये तो बिहेवियर में बदलाव हो गया। बात करते हैं कि ज़्यादा सलाइवा निकल रहा है तो उसके लिए क्या दवाई यूज करी जाती है। अमूमन नॉर्मल कंडीशन में अगर सलाइवा बन रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा है, सिर्फ रात में बन रहा है, तो दवाई रिकमेंड नहीं करी जाती। जो दवाई दी जाती है उस दवाई का सिर्फ इतना काम होता है कि जो ये स्टाइल कोलिन है जो सलाइवा बनवाता है उसके लेवल को कम कर दे। अभी सबसे ज़्यादा दवाई यूज में ली जाती है वो है ग्लाइकोपाइरोलेट। ये एंटी स्टाइल कोलिन मेडिसिन है। इसका 2 मिलीग्राम या 1 मिलीग्राम ज़रूरत के हिसाब से दिन में कभी भी खाने के पहले या खाने के बाद लिया जा सकता है। उससे सलाइवा का प्रोडक्शन कंट्रोल हो जाता है। अब ये 80-90% केसेस में इफ़ेक्टिव होती है, सलाइवा के सिक्रीशन को कम कर देती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। लगभग 30-40% को ऐसा साइड इफ़ेक्ट आता है कि वो लोग छोड़ देते हैं दवाई। जैसे कि पसीना नहीं आएगा, पसीना नहीं आने से शरीर में गर्मी का बढ़ जाना, या आँखों में दिक्कत महसूस होती है, कुछ मानसिक बदलाव होता है। इसके अलावा पेशाब करने में दिक्कत होती है, राइट, स्टूल पास करने में दिक्कत होती है। तो ये एंटी जो स्टाइल कोलिन मेडिसिन होती हैं, इनसे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, ये ग्लाइकोपाइरोलेट से, राइट। और इसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन और बहुत सारी होती हैं, जैसे कि एक एट्रोपिन है, एट्रोपिन का ड्रॉप आता है, उसको मुंह में रख सकते हैं। या हायोसिन का जो पैच होता है, मोशन सिकनेस में दिया जाता है हायोसिन, वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की दवाइयाँ हैं, लेकिन ये ज़्यादातर दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव नहीं हैं। इसमें ग्लाइकोपाइरोलेट ही कॉमनली यूज करी जाती है। तो कोशिश ये करें कि दवाइयाँ ना खानी पड़े। तो ये तो बात हो गई दवाई की। अब आ जाते हैं सर्जरी की बात करते हैं। तो वो नॉर्मल केस में सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे मरीज़ जो मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, राइट, उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है कि सलाइवरी ग्लैंड जो प्रोडक्शन कर रही है, स्पेशली जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, उसको नष्ट कर दिया जाए, उसका कुछ हिस्सा नष्ट कर दिया जाए। तो कुछ हिस्सा नष्ट करने के लिए एक तो बॉटुलिज्म का टॉक्सिन दिया जाता है जिससे नष्ट हो सकती है, या तो
उसके अंदर रेडियोथेरेपी से मार दिया जाए, रेडिएशन देके, या तो सर्जिकली ग्लैंड्स का कुछ हिस्सा निकाल दिया जाए, या सर्जिकली जो डक्ट है उसको लाइगेट कर दिया जाए, राइट। ये कुछ तरीके होते हैं इस ग्लैंड्स को ख़त्म करने के लिए। सर्जिकल वाला जो प्रोसीजर है ये सब न्यूरो वाले जो पेशेंट्स होते हैं, पार्किंसन के या मोटर न्यूरॉन डिसीज के या स्ट्रोक के बाद करी जाती है। क्यों? तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है। इसमें जैसा कि मैंने कुछ देसी तरीके बताए, एक दो मेडिसिन बताई, वो इफ़ेक्टिव है लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट है। सर्जरी नॉर्मल कंडीशन में नहीं कराई जा सकती। तो ऐसे लोग जिनको रात में सलाइवा ज़्यादा निकलता है, या बात करते या बोलते समय दिन में भी सलाइवा ज़्यादा निकलता है, उनको ज़्यादा फोकस अपनी दिनचर्या पे, लाइफ स्टाइल में, खाने के तरीके में, ओरल हाइजीन में करना पड़ेगा। स्पीच थेरेपी आती है, बोलने की प्रैक्टिस करो, मांसपेशियां टोन रहे हैं, मांसपेशियों की एक्सरसाइज, ये कुछ तरीके होते हैं जिससे ये लार बहने की जो दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। छोटे बच्चों में दिक्कत है तो उसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, 4 साल के बाद अपने आप बंद हो जाती है। प्रेगनेंसी में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी प्रेगनेंसी ख़त्म होगा, बंद हो जाएगा। और ये ओवरऑल जो एक कॉमन दिक्कत है रात में सलाइवा बहने की, उसके मैंने कारण बता दिए हैं। कैसे बचना है वो भी बता दिया है। आई थिंक कि आपको ये हेल्पफुल होगा वीडियो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।